समास और उसके भेद। समास दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिह्न या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे राजा की कन्या, राजकन्या की विभक्ति लुप्त है। भाई और बहन, भाई और बहन, भाई बहन और शब्द लुप्त हैं। समास विग्रह यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद और समास विग्रह। राजमहल, राजा प्लस महल, राजा का महल समास विग्रह होगा। समास के भेद। समास के मुख्यतः 7 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व और छठा द्विगु समास, सातवां नञ समास। पहला तत्पुरुष समास जिस समास में अंतिम शब्द उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष को चिह्न का लोप है। विषधर, विष को धारण करने वाला। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। भूधर, भू को धारण करने वाला। गृहात, गृह को आगत। करण तत्पुरुष से चिह्न का लोप। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। काम चोर, काम से चोर। मुँह चोर, मुँह से चोर। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रस भरा, रस से भरा। धर्म भीरु, धर्म से भीरु। देह चोर, देह से चोर। धर्मांध, धर्म से अंधा। जन्मांध, जन्म से अंधा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए चिह्न का लोप। देवालय, देव के लिए आलय। किताब घर, किताब के लिए घर। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। शिवालय, शिव के लिए आलय। स्नान घर, स्नान के लिए घर। गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गाय के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष से चिह्न का लोप। अन्नहीन, अन्न से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बलहीन, बल से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त।
पदच्युत, पद से च्युत, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अड़ा संबंध तत्पुरुष का की चिह्न का लोप। राजकन्या, राजा की कन्या। भूदान, भू का दान, गुरु सेवा, गुरु की सेवा। कन्यादान, कन्या का दान। जननायक, जनों का नायक। श्रमदान, श्रम का दान। सेनानायक, सेना का नायक। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अन्नदान, अन्न का दान। देश सेवा, देश की सेवा। अधिकरण तत्पुरुष में चिह्न का लोप। नरोत्तम, नरों में उत्तम। रणवीर, रण में वीर। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। दानवीर, दान में वीर। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। सर्वोत्तम, सब में उत्तम। यहाँ मिचिह का लोप हुआ है। कर्मधारय समास। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रायः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे महाकाव्य, महान काव्य, महान है जो काव्य। महात्मा, महान आत्मा, महान है जो आत्मा। वीर बाला, वीर बाला, वीर है जो बाला। नील कमल, नीला कमल, नीला है जो कमल। महावीर, महान वीर, महान है जो वीर। बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव का बोध। वीणा पानी, वीणा है पानी, हाथ में जिसके सरस्वती का बोध। वज्र देह, वज्र है देह जिसकी, हनुमान का बोध। चतुरानन, चार है आनन जिसके मुख ब्रह्मा का बोध। दशानन, 10 है आनन जिसके रावण का बोध। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश का बोध। अव्ययी भाव, इसका पहला पद अवयव होता है, अव्ययी होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे वह प्रतिदिन आ रहा है, प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रतिदिन, हर दिन। बेरहम, बिना रहम के। यथासंभव, जितना संभव हो। बखूबी, खूबी के साथ। आकार, आकारण, बिना कारण के। यथाशक्ति, शक्ति भर। प्रतिमास, हर मास। बेफायदा, बिना फायदे का। बेकाम, बिना काम का। द्वंद्व समास, इसके सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे लोटा, डोगरी। लोटा और डोरी, लोटा और डोरी, लोटा और डोरी। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। माता पिता, माता और पिता। झूठ सच, झूठ या सच। सीता राम, सीता और राम। लाभ हानि, लाभ या हानि। राजा रानी, राजा और रानी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य।
राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। यस अपयस, यस या अपयस। द्विगु समास, इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह ही इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे छमाही, 6 माहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचमुख, 5 मुखों का समाहार। नई समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों। जैसे अधर्म, न धर्म। अनावश्यक, न आवश्यक। गैर वाजिब, न वाजिब। अचल, न चल। अन्याय, न न्याय। अनिष्ट, न इष्ट। नापसंद, न पसंद। अगोचर, न गोचर। अजन्मा, न जन्मा। अनुचित, न उचित। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है? दूसरा का डी, अव्ययी भाव समास। रसोई घर में कौन सा समास है? तीसरा का ए, तत्पुरुष। प्रतिदिन में कौन सा समास है? 4 का सी, अव्ययी भाव समास। राम लक्ष्मण में समास बताइए। 5 का बी, द्वंद्व समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? 6 का बी, बहुव्रीहि समास। हानि लाभ में कौन सा समास है? 7 का ए, द्वंद्व समास। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? 8 का ए, तत्पुरुष समास। निर्देश 9 से 16 समास बताएं। प्रतिदिन, 9 का बी, अव्ययी भाव समास। गुणहीन, 10 का बी, तत्पुरुष समास। आकंठ, 11 का ए, अव्ययी भाव समास। श्याम सुंदर, 12 का सी, अव्ययी भाव समास। आजन्म, 13 का बी, नैन तत्पुरुष समास। 14 का महापुरुष, 14 का सी, बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति, 15 का सी, अव्ययी भाव समास। तुलसीकृत, 16 का बी, तत्पुरुष समास। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है 17 का सी, चौराहा। नीचे दिए गए समासिक शब्दों में कौन सा नई समास का उदाहरण है? 18 का ए, अनिष्ट। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 19 का बी, समास। किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? 20 का ए, तत्पुरुष। 21 निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? 21 का ए, हाथों हाथ। निर्देश प्रश्न 22 से 24 निम्नलिखित शब्दों में समास बताइए। 22 का ए, पीताम्बर का
ए कर्मधारय समास। अमृत धारा 23 का सी अमृत की धारा। घर आंगन 24 का ए तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? 25 का ए जन्मांध। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? 26 का सी पर्वतारोही। देवासुर में समास है। 27 का ए द्वंद्व। निम्न में से द्विगु समास चुनिए। 28 का सी पंचांग। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? 29 का डी बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? 30 का डी पंचवटी। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? 31 का बी कर्मधारय समास। शशि शेखर में बहुव्रीहि समास का कौन सा भेद है? 32 का सी व्याधिकरण। शरणागत शब्दों में कौन सा समास है? 33 का ए तत्पुरुष। निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? 34 का बी नीलोत्पलम। जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? 35 का सी बहुव्रीहि। निम्नांकित में से किस शब्द में द्विगु समास है? 36 का सी पंचानन। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? 37 का बी प्रतिदिन। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? 38 का डी कर्मधारय। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? 39 का ए द्विगु। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और वहाँ पर कौन सा समास होता है? 40 का बी द्विगु समास। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? 41 का सी कर्मधारय समास। सप्त सिंधु का विग्रह होगा। 42 का ए 7 सिंधुओं का समूह। दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? 43 का डी तत्पुरुष। हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? 44 का बी तत्पुरुष। घुड़सवार में समास है। 45 का सी तत्पुरुष। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 46 का बी भरपेट। नर वानर शब्द किस समास का उदाहरण है? 47 का सी द्वंद्व समास। स्वर्ण घट का विग्रह है। 48 का सी स्वर्ण का घट। अकाल पीड़ित किस समास का उदाहरण है? 49 का डी तत्पुरुष। पुत्र शोक किस समास का उदाहरण है? 50 का डी तत्पुरुष। महाविद्यालय किस समास का उदाहरण है? 51 का ए कर्मधारय। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। 52 का सी सप्ताह।
अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है 53 का डी परोक्ष। निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। 54 का ए पंचवटी। किसमें सही समासिक पद है। 55 का बी दिवरात्रि। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। 56 का सी द्विगु। संधि और समास में क्या समानता है। 57 का डी दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है 58 का डी रुपया पैसा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। 59 का डी तिरुभुवन। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। 60 का सी पंचानन। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। 61 का बी कर्मधारय समास। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। 62 का ए पाप पुण्य। समास शब्द का अर्थ है। 63 का ए संक्षेप। योगदान में कौन सा समास है। 64 का डी कर्मधारय। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। 65 का सी कर्मधारय। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। 66 का ए तत्पुरुष। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। 67 का बी द्विगु। पंचानन में कौन सा समास है। 68 का डी द्विगु। भाई बहन में कौन सा समास है। 69 का ए द्वंद्व। चौराहा में कौन सा समास है। 70 का डी द्विगु। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। 71 का सी पंचानन। पंचामृत में कौन सा समास है। 72 का डी द्विगु। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। 73 के डी द्विगु। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है। 74 का सी जलोष्मा। रसगुल्ला में कौन सा समास है। 75 के ए तत्पुरुष। गर्भ शून्य शब्द में समास है। 76 का बी करण तत्पुरुष। हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। 77 का ए अव्ययी भाव। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। 78 का सी संबंध तत्पुरुष। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है 79 का बी भरपेट। स्वर्ण घट का विग्रह है। 80 का सी स्वर्ण का घट। चतुरानन में समास है। 81 का बी बहुव्रीहि। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। 82 का सी नीलोत्पल। राजपुत्र में कौन सा समास है। 83 का बी तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में 84 का बी दूसरा पद प्रधान होता है। चौमासा में समास है। 85 का सी द्विगु। देशांतर में कौन सा समास है।
86 का डी कर्मधारय। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? 87 का सी अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास है 88 का डी पद प्रधान। पीताम्बर में समास है 89 के सी बहुव्रीहि। शताब्दी में समास है 90 का बी दिगु। देशभक्ति में कौन सा समास है? 91 के बी तत्पुरुष। बैलगाड़ी में समास है 92 का डी तत्पुरुष। पंचवटी में कौन सा समास है? 93 का सी द्विगु समास। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? 94 का ए तत्पुरुष समास। उत्तरमाला